चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर सर इनइक्वालिटी क्या होती है? लीनियर की बात तो बाद में कर लेंगे। इनइक्वालिटी होता है, देखो आपको इक्वेशन याद है, इक्वेशन जहां पर दोनों साइड इक्वल होती हैं। इनइक्वालिटी जहां पर दोनों साइड इक्वल, मतलब क्या कह रहे हो सर? स्टेटमेंट जहां पर ना क्वांटिटी अनइक्वल है बट रिलेशन है उनमें, क्या है? एक रिलेशन। ये जनरली बिजनेस में सप्लाई डिमांड पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। देखो एक सिंपल बात है, जहां पर भी ना ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लगा होता है, कांस्टेंट आ जाता है, रुकावटें, कुछ लिमिटेशन, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। पढ़ा था आपने इक्वेशन में। बट जो वेरिएबल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई बोलते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें रेंज आती है क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन वाला काम यहां पर शुरू हो जाता है। और कोई भी लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी है ना, लीनियर इक्वेशन में साइन क्या था? इक्वल का। अगर उसमें इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो बन जाएगी लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर तो मतलब एटलीस्ट बच्चा खुश है ना, यहां पे लीनियर ही है, यहां पे क्वाड्रेटिक क्यूबिक वाला इशू नहीं है। चलिए, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन कांस्टेंट। ठीक है बेटे। अब लिमिटेशन साइन समझते हैं आप? इफ आई एम राइटिंग ग्रेटर देन 5 दैट मींस 6 7 8 अप टू n तक। इफ आई एम सेइंग लेस देन 5, 4 3 2 1 0 तक, क्या पता माइनस में भी जाए। माइनस में भी तो जा सकता है ना। तो समझना इन बातों को। एक होता है खाली वन वेरिएबल वाला, अब इसको ना बनाना सीखना है। अब सर पेपर में बनाना होता है, पेपर में ना बनाना नहीं होता, पेपर में ना बना हुआ शेडेड रीजन होता है, आपको बताना होता है वैल्यू क्या है। तो आपको वैल्यू बनानी सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर आपको गिवन है, पहले एक्स एक्सिस की बात करें। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। ये 0 है बेटे, इधर माइनस इधर प्लस, यही होता है। अगर आपको बोला जाए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, तो आप ना राइट में शेड करेंगे। कहां करेंगे? बट 0 से हल्का सा दूर, बिकॉज ग्रेटर देन 0 है। और आपको बोल जाए लेस देन 0, तो आप लेफ्ट साइड करेंगे। कहां करेंगे? सर लेफ्ट मतलब 0 से कम क्या? माइनस ही होगा ना, तो माइनस साइड। कौन साइड? सर अगर बोला जाए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो राइट में करेंगे, मगर 0 से, 0 से, यहां से। और अगर 0 से कम है तो 0 से लेफ्ट। मतलब सिंपल लॉजिक समझे? एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो राइट में जाना है, लेस देन 0 है तो लेफ्ट में। 0 इक्वल है तो 0 से जाना, नहीं तो 0 के बाद से। ये समझ आ गई बात? यस और नो? आई नहीं आई? ऐसे कैसे नहीं आती है? मैं कहा करे हाँ। हाँ तो ऐसे होता है बेटे। ठीक है सर। अगर वाई में जाए तो वाई में लेफ्ट राइट नहीं होगा, वाई में ऊपर नीचे होगा। वाई में क्या होगा? जैसे वाई देखिए, वाई बना देते एक बढ़िया सा, फिर इकट्ठे वाला बताएंगे। एग्जाम में तो ऑब्वियसली इकट्ठा आना है ना। ये वाई है आपकी, ये 0 1 2 3 4, ये क्या है? -1 -2, इस तरीके से। अगर आपको बोला जाए वाई की, इसको एक्स भी एक्स ड्रॉ करता हूं साथ में बेटे, ठीक है बड़ी। अगर आपको बोला जाए वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो कहां जाएगा सर? ये ऊपर, इधर भी, इधर कहीं भी जा सकता है। लेस देन 0 है तो नीचे जाएगा। समझ रहे बात? वहां पर लेफ्ट राइट था, यहां पे ऊपर। वही फंडा, अगर 0 भी है तो 0 से जोड़ेंगे, नहीं तो 0 के बाद से कर देंगे। सर आती तो पेपर में 2 वेरिएबल है। यस, 2 वेरिएबल आती है, एक्स और वाई। अब समझना, अब कहानी समझना। अगर आपको बोला जाए एक्स इज 0 एंड वाई इज ऑल्सो 0, सुनो ध्यान से, एक्स इज 0 वाई इज ऑल्सो, एक्स 0 है तो राइट में जाएंगे, वाई 0 है तो ऊपर जाएंगे, तो यानी कि ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। देख पा रहे हो? इसका एग्जांपल मैंने बनाया था, दिखाऊं तुम्हें? कहीं बनाया था? शेडिंग की थी हमने शायद, इसी में की थी क्या? अच्छा मान लो y 0 होता खाली, तो आप शायद इधर भी ले आते ना। बट आपको ऑलरेडी बता रखा है एक्स भी ग्रेटर देन 0, तो इधर जाएंगे। एक आपको तो बताना है, आपके ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? फर्स्ट कौन सा होता है? ये वाला कौन सा? सेकंड? मैं तो आप बता रहे, मैं कुछ कह नहीं रहा। थर्ड? फिर ये कौन सा है? यही है। कंफर्म बात है, देख लो, चेंज नहीं करना। अब समझना मेरा क्वेश्चन, समझना। आप मुझे ना खाली क्वाड्रेंट की फॉर्म में जवाब देना, ठीक है? अगर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है ग्रेटर देन, तो कहां जाएगा? एक्स ग्रेटर देन 0 है बट वाई लेस देन 0 है, फोर्थ में। समझ रहे हो? राइट में जाएंगे बेटे, देखो राइट में जाएंगे मगर नीचे की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे? एक्स और वाई दोनों लेस देन 0 है तो थर्ड में।
और x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 बटे x लेस देन 0, तो याद रखना इक्वेशन में। ठीक है बेटे बात? तो सिंपल रूल आ गया अपने को, x में राइट लेफ्ट, y में अप डाउन, है ना? चलिए अब एक बार समझते सर करना क्या होता है। देखो सोल्व कैसे होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। टू वेरिएबल की बात हो रही है, आपको ना पहले बच्चे एक बार ना इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस कर देना है। इनइक्वालिटी की जगह क्या लगा देंगे? इक्वल। अब ना कोऑर्डिनेट निकालिए। क्या निकालिए? कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? एक बार x0 डाल दो, एक बार y0 डाल दो। अब उनको ज्वाइन कर दीजिए और फिर शेडिंग जाइए। शेडिंग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए एक बार, ठीक है? मान लो 3x प्लस y लेस देन 6, इसको इक्वल डाल दूं। x0 डाला, y की वैल्यू क्या आ गई? 1 0 सॉरी, और y0 डाला, x की वैल्यू क्या आ गई? क्या बात कर रहे हो यार, उल्टा कर रहे हो तुम भाई। 6 है, 6 सॉरी, बनाते रुकिए। आप ना पहले इसको नॉर्मल लिख लो, इज इक्वल टू 6, ठीक है? x0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई? y0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई? तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x, y की फॉर्म में, x, y। पहला बन गया 0 6, दूसरा बन गया, उल्टा ना कर देना, पहले x आएगा फिर। अब डायग्राम में देखो, 0 6 सर, x हो गया 0, y हो गया 6, ये बन गया यहां पे, यस। और एक बार 2 और 0, ये बन गया। इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दी, स्ट्रेट लाइन से बना लोगे। शेडिंग कैसे करोगे? शेडिंग क्या करोगे अब? देखिए अब शेडिंग के लिए क्या, देखिए आप 3x प्लस वाई लेस देन था ना, x के कौन सा साइन है? लेस देन। y का भी कौन सा है? समझ रहे बात को? अब कोई सर सेम ही होगा, सेम नहीं होता। जैसे मान लो ऐसे गिवन होता 3x इज इक्वल टू 6, 3x इज लेस देन 6 प्लस y, तो y का तो ग्रेटर देन हो जाता ना यहाँ पे। इन दोनों में दोनों का क्या लेस देन? अगर दोनों का लेस देन है तो लेफ्ट में जाएंगे और नीचे जाएंगे, यस और नो? तो शेडिंग हो जाएगी यहां पर, राइट? इस तरीके से। समझ रहे बात को? साइंस देखिए, क्या देखिए, x के आगे लेस देन है तो नीचे या लेफ्ट, लेफ्ट, और y के आगे लेस देन है तो नीचे। इस तरीके से आप जाएंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए, अगला देख लीजिए आप, अगला समझेंगे आप। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं पहले, 0 2 और -2 0 बना लिया हमने ये। अब इक्वेशन को देखिए, x के आगे क्या है, y के आगे क्या है? x के आगे लेस देन है, y के आगे ग्रेटर है बेटे, y माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहां कहानी समझो, प्लस के आगे साइन देखना है, y माइनस में है ना, इसको y को मैं उधर नहीं जाऊंगा ऐसे करके, तो y के आगे ग्रेटर है। अब मेरे को बताओ, x के आगे लेस देन है, y के आगे, तो कैसे बनेगा डायग्राम? x के आगे लेस देन मतलब लेफ्ट, y के ग्रेटर मतलब ऊपर, तो लेफ्ट से ऊपर, ये हो जाएगी शेडिंग। देख रहे हो आप? दिस इज योर शेडिंग। समझ रहे हो बात, यस और नो? ये थोड़ी कि तुम सोचो माइनस में, फिर तो हमेशा ही सेम आएगा आंसर। आपको देखना है, अगर y माइनस में है या x माइनस में, तो दूसरी साइड लेकर जाइए, दूसरी साइड लेकर। अब एग्जाम में शेडिंग करनी तो आती नहीं है, एग्जाम में शेडिंग बनी होती है, आपको एरिया बताना होता है। तो पहले इक्वल पुट कीजिए, कोऑर्डिनेट्स बनाकर लाइन बना लीजिए, फिर शेडिंग कर दीजिए। शेडिंग के रूल है लेफ्ट, राइट और अप डाउन। डन है बात? अब सर पेपर में ना शेडिंग कम आती है, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आती है। आपसे ना डायग्रामेटिकली नहीं, बट इनइक्वालिटी मैथमेटिकली क्रिएट करवाई जाती है, उसके लिए समझना पड़ता है आपको। देखिए, आपको बोला जाए हम एक्स इंप्लॉइज एक्सपीरियंस वाले रिक्रूट करना चाहते हैं और फ्रेश करना चाहते हैं वाई, और टोटल हम कर सकते हैं 9, और दोनों कर रहे हैं, दोनों। अब सिंपल बात समझिए, दोनों कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, यस और नो? वाई की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, यस और नो? क्वेश्चन ने कहा है दोनों, दोनों नहीं बोले तो इक्वल लगा देंगे, 0 भी हो सकती है ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है 0 से ज्यादा तो 0 से ज्यादा, अदरवाइज इक्वल भी हो सकती है। और बोला कि मैक्सिमम कितने करने हैं? यू कांट एम्प्लॉय मोर देन 9। मैक्सिमम हो गए, नो कर सकते हो या नो से कम करोगे? सर नो कर सकते हो, नो से ज्यादा। मैक्सिमम का साइन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। क्या होता है? तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू। इस तरीके से आप बनाएंगे। समझ रहे हो बात को? अच्छा, क्वेश्चन कहता है कम से कम 9 बंदे करने हैं, कम से कम 9 बंदे, तो आप क्या करते हैं? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्वेश्चन कहते कि 0 तो नहीं रहेगा, सारे कम से कम 0 से ऊपर करने, मतलब 1 2 तो होने चाहिए, तो मैं दोनों x भी 0 कर देता है, ग्रेटर देन, y भी क्या करता? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। समझ रहे हो? When I'm saying x then equal x is greater than equal to 0, तो मैं 0 को ही मान रहा हूं, तो लेस देन समझना, ये तो मैंने साइन बना रखे हैं यहाँ पे, दोबारा सुन लीजिए। अगर मैक्सिमम कांस्टेंट लगा दिया तो लेस देन इक्वल टू 0, मिनिमम एटलीस्ट लगा दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे बात को?
अच्छा ये था वो एग्जांपल मैं ढूंढ रहा था ना, कहाँ क्वाड्रेंट है, पहले दिखा नहीं अब दिख गया, अब तो हमने कर लिया, सॉरी। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, फॉर्म वाला सेम आ गया ये भी। क्वेश्चन करें एक बार ये। मिस्टर राम के पास ना पॉकेट मनी है 100 रुपए की, कितनी है? उसको एक्स बर्गर्स खरीदने हैं और वाई कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओगे मुझे? एक्स इज 100 रुपए मैक्सिमम हम इतना खर्चा करेंगे। अब अलग अलग क्या बनाओगे? एक्सिस, देखो उसने कहा है दोनों खरीदने हैं, तो दोनों जीरो नहीं होंगे ना, दोनों जीरो से ज्यादा होंगे। अगर कुछ नहीं कहे, देखो अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो क्या पता खाली बर्गर ले ले वो, तो उसमें इक्वल टू लगा देंगे, साथ में क्या लगा देंगे? इक्वल, राइट, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक ना क्वेश्चन एक बार आता है एग्जाम में, बड़ा सिंपल, बच्चों उसमें कंफ्यूज हो जाता है। मान लो ऐसे गिवन है 2x इज ग्रेटर देन 8, क्या इसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, नॉर्मल जैसे आप निकालते हो 8/2 4 आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 4। ये इक्वेशन वाला रूल यहां पर भी है। बच्चा की बार सोचता है कि उधर नहीं लेके जा सकते हो, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज वो माइनस वाले में साइन चेंज होता है। मान लो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो आप इसको 8 को इधर ले आइए, या ऐसे मतलब इस तरीके से आप उसको घुमा दीजिए माइनस के, जैसे हम y को उधर ले गए थे ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x, यहां पे 4 आ जाएगा, साइन मैंने वहां ले जाया। देखो सिंपल फंडा है, चाहे इक्वेशन हो चाहे इनइक्वालिटी, जब आप लेफ्ट से राइट में जाओगे साइन चेंज कर दोगे, वहां पर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। समझ रहे बात को? धन्यवाद। दिस इज योर इनइक्वालिटी। कितने क्वेश्चन आते हैं? पहले एक आता था, अब दो आने लग गए, अब दो आते हैं, अब दो आते हैं। कई बार एक बार मैंने देखा था 3 भी आ गए थे, बट मुश्किल नहीं आते। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, छोटे छोटे बड़े सारे चैप्टर हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और लाइफ में एक चीज है ना, जिसको आप इग्नोर करोगे वही आपको परेशान करेगा। क्वेश्चन की बात, बंदों की बात नहीं कर रहा एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिए, यहीं पर करते हैं इसको समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।